Hello, it's Priyanka. Today we are going to discussing the topic components of food. This chapter is taken from NCERT class 6 chapter 2 से. ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं. टॉपिक नंबर 1 विल बी व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. मतलब फूड आइटम्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डिफर वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका हम लोगों के बॉडी में क्या रोल है या फिर क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं और उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं. नंबर 4, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग डेफिशिएंसी डिजीजेस. इसमें हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस किसको कहते हैं और कौन से खाने की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. What do different food items contain? तो डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या हम लोग न्यूट्रिएंट्स देखते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनके अलावा और भी 2 आइटम्स होते हैं, दैट इज डायटरी फाइबर्स एंड वाटर. ये दोनों हम लोगों के बॉडी में कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इन लोगों का बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. द टॉपिक नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इनटू माय प्रीवियस वीडियो. मैं अपने पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये टॉपिक नंबर 1 हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं. आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम टॉपिक नंबर 2. Okay, the topic number 2 is what do various nutrients do for our body. जो various nutrients है, जो nutrients का नाम हम लोग अभी देखे हैं, वो हम लोगों के बॉडी में क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट वी हैव सीन द कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. ये क्या करता है, हम लोगों के बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. सेकेंड न्यूट्रिएंट्स क्या है, फैट्स. फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. In fact, fats gives much more energy as compared to same amount of carbohydrates. तो दोनों फूड आइटम्स, दोनों न्यूट्रिएंट्स है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक है फैट्स. दोनों ही हम लोग के बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हम लोग के बॉडी में प्रोवाइड कर सकता है. मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट हम लोग अगर ले तो फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है बॉडी में. नेक्स्ट, फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स क्या था हम लोग का, प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. सो फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन्स. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन क्या करता है, डिजीजेस से यानी कि बीमारियों से हम लोगों को बचाता है. तो विटामिन्स का बहुत सारा टाइप है हम लोगों के बॉडी में. एक है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. इसके अलावा और क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंस है. सो विटामिन्स ए क्या करता है, दैट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. विटामिन ए का क्या रोल है, ये हम लोग के आँख
और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विटामिन सी क्या करता है? इट फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, बीमारियों से हम लोगों को बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए हमारे बॉडी में कौन से विटामिन चाहिए? विटामिन डी। नेक्स्ट क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स बट इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में लगता है, इवन विटामिन्स भी बहुत कम अमाउंट में लगता है, बट ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। मिनरल क्या काम करता है? गुड हेल्थ, मतलब वही चीज़ बीमारियों से बचाता है, एंड सम एक्सटेंट ये हम लोग के बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन सबको छोड़कर ये जो मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हम लोगों के बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। डाइटरी फाइबर जो है इसको हम लोग रफिज के नाम से भी बोल सकते हैं। Now roughage does not provide any nutrients to our body. It helps our body to get rid of undigested food. जो भी हम लोगों के बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड की तरीके से रहता है हम लोगों के कैनल सिस्टम में, वहाँ से रफेज उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। Now water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. वाटर क्या करता है? वे हम लोगों की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, और जो भी हम लोगों का वेस्ट मटेरियल होता है उसको एज अ यूरिन एंड स्वेट की तरह उसको बॉडी से बाहर निकल फेंकता है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन द राइट क्वांटिटीज। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देखे हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो अगर प्रॉपर अमाउंट में, मतलब जितना शरीर को ज़रूरत है उतने अमाउंट में हम लोग ले, और उसके साथ ये जो दोनों है रफेज एंड वाटर, इन दोनों को भी प्रॉपर अमाउंट में हम लोग अपने डाइट में रखें, उस चीज़ को हम लोग बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो डाइट मतलब क्या है? हम लोगों को वही फूड आइटम्स लेना होगा जिसकी जितनी ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को कौन से खाने से मिल सकता है। तो फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट कम्स फ्रॉम राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, बाजरा, मेज एक्सेट्रा। Sources of fat. It's come from oil, nuts, groundnuts, तिल, that is known as the plant source. ये चारों जो है ये क्या है? प्लांट के सोर्स से हम लोग को मिलता है, प्लांट बॉडी से मिलता है। और कुछ एनिमल सोर्स भी है जिसमें आते हैं मिल्क, घी, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या क्या आते हैं? पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम, पीस, बीन्स, ये सभी प्लांट सोर्स है। एंड एनिमल सोर्स में क्या क्या आते हैं? एग, मिल्क, फिश, मीट, पनीर। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ vitamins. Now vitamin A is come from the carrot, mango, papaya, etc. Vitamin B comes from rice, wheat, liver of some animals. Vitamin C, we get vitamin C from lemon, orange, guava, green chili, tomato and amla. And vitamin D का सोर्स क्या क्या है? मिल्क, बटर, एग, फिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स में से जो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है वो है आयोडीन, वो कहाँ से मिलता है? स्पिनैक, जिंजर, फिश। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, कहाँ से मिलता है? बनाना, मिल्क, ग्रीन चिली। एंड आयरन, वो कहाँ से मिलता है? स्पिनैक एंड एप्पल। एंड द कैल्शियम दैट कम्स फ्रॉम द मिल्क एंड एग। नाउ सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफेज, वो कहाँ से मिलता है?
मेनली हर तरीके का रफेज हम लोग को प्लांट मैटर से मिल जाता है, लाइक होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये हो गया हम लोगों का सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेज हमें पता चल गया। सो प्रॉपर अमाउंट में हमें ये सारा जो चीज़ें, इसमें से कुछ कुछ आइटम हमको रेगुलरली अपने डाइट में रखना पड़ेगा। नाउ समटाइम्स विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयज बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो खाने में हम लोग विटामिन सी देखे, अगर वो कुकिंग में यूज़ हो रहा है, जैसे कि टोमेटो, ग्रीन चिली, तो उसका मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स है वो घट जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कच्चे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स हम लोग के डाइट में यूज़ करना चाहिए, ताकि कुकिंग करते वक्त उसका जो न्यूट्रिशन हम लोग खो दिए हैं उसको हम लोग वापस से भर सकें। सो thus it would be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet, ताकि हम लोगों को विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए। So we have also completed the topic number 3. Now the topic number 4 is deficiency diseases. Let's cover this topic also. डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस किसको बोलेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी मीन्स कुछ चीज़ का कमी होना। तो अगर बॉडी में कोई भी एक न्यूट्रिशन का कमी होता है, उस चीज़ से अगर कोई बीमारी हो जाता है हम लोगों को, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। The diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. तो कुछ deficiency disease हम लोग देख लेते हैं। If a person does not get enough proteins, अगर प्रोटीन की deficiency होते हैं तो उसे क्या क्या हो सकता है? Stunted growth, swelling of the face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea may sometimes occur. तो उसका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है, फेस स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, हेयर का जो कलर है वो एकदम ख़राब हो जाता है, ब्लैक कलर धीरे धीरे वो ग्रे में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, स्किन डिजीजेज आ सकता है कोई कोई को, और डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, तो दोनों अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उस आदमी का ग्रोथ एकदम से रुक जाएगा। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो वो आदमी इतना ही ज़्यादा दुबला पतला बन जाएगा और इतना वो वीक हो जाएगा कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाएगा। तो इसके अलावा क्योंकि फैट बहुत कम खाने से ही हम लोगों को मिल जाता है, उसका उतना डेफिशिएंसी डिजीज़ हम लोग नहीं देख सकते हैं। बट विटामिन मिनरल का सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी डिजीज़ हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कम ही लगता है हम लोग के बॉडी में और प्रॉपर वे में हम लोग इसको नहीं लेते हैं अपने डाइट में। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी के लिए कौन कौन सा सिम्टम्स है। तो फर्स्ट विटामिन ए, क्या डिजीज़ होता है हम लोग का? लॉस ऑफ विजन, मतलब आँख से ठीक ठाक हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी अभी देखे विटामिन ए का रोल क्या है, वो आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। सिम्टम्स मतलब जो चीज़ हम लोग बाहर से देख के समझ सकते हैं हाँ ये बीमारी हुआ है, उसको सिम्टम्स बोलते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात को उसको या अंधेरे में कुछ नहीं दिखने वाला है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, तो एकदम से वो नहीं देख सकता, ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादा कमी हो जाए। नेक्स्ट विटामिन B1, that the disease is known as beriberi. Symptoms क्या क्या है? weak muscle, very little energy to work. Next vitamin C, the disease is called scurvy. Symptoms क्या है? bleeding gums, मसूरे से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। wounds take longer time to heal, अगर कहीं पे कोई घाव रहता है तो वो बहुत टाइम लेता है भरने के लिए। नेक्स्ट विटामिन डी, डिजीज़ का नाम क्या है? रिकेट्स। सिम्टम्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी वो बेंट हो जाता है या फ्रैक्चर भी हो सकता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम। बोन एंड टूथ डीके, क्या होता है इसकी कमी की वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स एंड टूथ बहुत ही ज़्यादा वो उसका मतलब वो ख़राब होने लगता है धीरे धीरे, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डीके।
नेक्स्ट क्या है, आयोडीन। द डिजीज इज नोन एज द गॉइटर एंड द सिम्टम्स आर ग्लैंड्स इन नेक अपीयर swelling। ये जो ग्लैंड्स रहता है दैट इज नेम द थायराइड ग्लैंड, ये हम लोग के नेक में रहता है, गले में रहता है इधर सामने। तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और थायराइड का बीमारी लग जाता है, तो वो जगह बहुत ज़्यादा फूल जाता है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में मेंटल ग्रोथ ठीक से नहीं होता। द लास्ट वन इज द आयरन। द डिजीज इज नोन एज द एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है, वीकनेस। तो ये जो इतना सारा बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज, सारा क्योर हो सकता है अगर हम लोग बैलेंस डाइट लें। ये कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। सो ऑल द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम लोग प्रॉपर वो में बैलेंस डाइट ले तो ये सारे बीमारी हम लोग का ठीक हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट के जो हम लोग थर्ड टॉपिक में पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे दिया गया है। एंड सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, इट इंक्लूड्स द प्लांट सोर्सेज, दैट इज सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स एंड ग्राउंड नट्स एंड तिल। और ये तो आप लोग जानते हैं, देखिए पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ फूड आइटम्स। And the animal sources are milk, butter, egg, ghee, cream, etc. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, प्रोटीन्स। ये है प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्राम, ये मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीस, सोयाबीन्स, etc. And in case of the animal sources we get egg, milk, fish, meat, यही सब आते हैं उसमें। विटामिन ए का सोर्स क्या क्या है, पपाया, कैरोट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा। विटामिन बी का सोर्स क्या है, राइस, व्हीट, लीवर। एंड विटामिन सी का सोर्स क्या है, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, जो भी साइट्रस फ्रूट्स है इसमें आ जाते हैं हम लोगों के। एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, उसमें क्या क्या है, मिल्क, बटर, एग, फिश एक्सेट्रा। देयर आर सब सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स। आयोडीन, ये फॉस्फोरस का बनाना, मिल्क, राइस, व्हीट, चिली, ये आयरन का सोर्स है। और ये है कैल्शियम का सोर्स, मिल्क एंड एग। ओके, सो we have covered all the 4 topics from chapter 2 NCERT class 6। ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर chapter 3 from class 6। now let me know how helpful the video was for you। for this you can comment into the comment section। इसके लिए हमको पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा, ताकि हम आगे का वीडियो और यूज़फुल बना सके आप लोगों के लिए। थैंक यू।